आखिर क्या हुआ निरमा के साथ? एक टाइम था इंडिया की हर दुकानों पर सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर निरमा था। 60% मार्केट कैप्चर करके इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर निरमा बन गया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि निरमा का मार्केट शेयर गिरकर 6% आ गया। ये ऐड तो हम में से सभी लोगों ने देखा होगा। इस ऐड की बात हम आगे करेंगे। ये कहानी एक साधारण से सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति करसन भाई पटेल की है, जो कि एक केमिस्ट थे। उन्होंने देखा मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर काफी महंगा बिक रहा है। उस समय HUL का डिटर्जेंट पाउडर यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिटर्जेंट पाउडर प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हुए 15 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिक रहा था। इसलिए मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग साबुन की टिकिया यानी डिटर्जेंट सोप का इस्तेमाल करते थे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि डिटर्जेंट सोप डिटर्जेंट पाउडर के कंपेयर में काफी सस्ता आता था। इसलिए मिडिल क्लास इसे इजिली अफोर्ड कर पाते थे। उस समय जो डिटर्जेंट पाउडर आता था उसमें फॉस्फेट भी मिला रहता था, जिसके कारण हाथों से धुलाई करते वक्त हाथों के स्किन के लिए भी काफी खतरनाक रहता था। तो करसन भाई को मार्केट में एक गैप दिखा, जहां पे सर्फ यानी HUL का डिटर्जेंट पाउडर 15 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट में बिक रहा था और वो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहा था। पर फिर करसन भाई पटेल अपने घर के बैकयार्ड में एक्सपेरिमेंट करते करते एक डिटर्जेंट पाउडर का फॉर्मूला तैयार किया, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी था और फॉस्फेट फ्री भी था। तो ये मार्केट के गैप को काफी अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा था। फिर करसन भाई पटेल ने अपने बैकयार्ड में ही डिटर्जेंट पाउडर को मैन्युफैक्चर भी किया और पैकेजिंग भी की। फिर उन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा रखा। निरमा नाम उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रख दिया। फिर जब वो डेली ऑफिस जाते थे तो साइकिल से सुबह जाते वक्त और आते वक्त निरमा पाउडर बेचते थे 3 रुपए किलो के हिसाब से। और उस समय HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना प्रीमियम सेगमेंट का सर्फ 15 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में सेल कर रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अचानक करसन भाई की बेटी निरुपमा का एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी बेटी की मौत हो गई। इस इंसिडेंट से करसन भाई पटेल टूटे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब निरमा को एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाकर ही रहेंगे। फिर करसन भाई पटेल ने अपने बिजनेस में 2 स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के बाद करसन भाई पटेल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो होने लगा। पहली स्ट्रेटजी थी उनकी कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट यानी निरमा डिटर्जेंट पाउडर मनी बैक गारंटी के साथ सेल करना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होने लगा निरमा पर। और निरमा प्रोडक्ट था भी अच्छा, इस वजह से कस्टमर जब उसे लेके जाते थे तो कोई भी उसे वापस करने नहीं आता था। और दूसरी स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई किया क्रेडिट पर शॉपकीपर्स को सामान देना, जिसके कारण शॉपकीपर उनका माल खरीदते थे और पेमेंट जब सामान बिकने के बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन्हें देते थे। फिर इनका डिटर्जेंट पाउडर पूरे अहमदाबाद में काफी ज्यादा फेमस हुआ और इनकी कंपनी भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ समय के साथ कि निरमा कंपनी बैंकरप्सी की हालत में पहुंच गया। तो इसका रीजन था उनका सेकंड स्ट्रेटजी, जो कि उन्होंने क्रेडिट पे रिटेलर्स को सामान देना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब वो क्रेडिट पर सामान दे रहे थे, पर फिर बाद में जब धीरे धीरे कंपनी ग्रो होने लगी और फिर भी अपना सामान क्रेडिट पर देते रहे, इसकी वजह से उनकी कंपनी का कैश फ्लो काफी कम हो गया और कंपनी में कैश फ्लो ना होने के कारण कंपनी बैंकरप्सी की हालत में पहुंच गई थी। अगर इस पे जल्द ही करसन भाई कोई एक्शन न लेते तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती थी। फिर करसन भाई पटेल ने काफी जीनियस तरीके से मार्केट का 90% स्टॉक निरमा का एक हफ्ते में कंपनी के अंदर मंगवा लिया। फिर निरमा ने अपना लॉन्च किया फर्स्ट टीवी कॉमर्शियल एड। ये एड चलने के बाद मार्केट में निरमा का डिमांड काफी तेजी से हाई होने लगा और मार्केट में सप्लाई कम था निरमा का और डिमांड काफी ज्यादा हाई हुआ। इसकी वजह से रिटेलर्स फिर से गए करसन भाई पटेल के पास और उन्होंने अपना सारा हिसाब क्लियर करके फिर से नया स्टॉक लाया निरमा का, और भी करसन भाई पटेल की टर्म एंड कंडीशन पर। अब करसन भाई पटेल क्रेडिट पर माल देना बंद कर दिए, जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगा और कंपनी फिर से काफी तेजी से ग्रो होने लगा। उसके बाद 1988 आते आते निरमा मार्केट को लीड कर रहा था 60% मार्केट के साथ। अब जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि निरमा का मार्केट शेयर अब केवल गिरकर 6% ही रह गया। इसका 3 सबसे मेजर रीजन था। पहला रीजन है 2010 के पहले लोगों की पर कैपिटा इनकम 1000 था और उसके बाद फिर प्राइवेट कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण फिर लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा और परचेजिंग पावर बढ़ने के बाद फिर लोगों को निरमा काफी सस्ता प्रोडक्ट लगने लगा। फिर धीरे धीरे लोग महंगे डिटर्जेंट पाउडर पर शिफ्ट होने लगे और जिसकी वजह से निरमा का धीरे धीरे मार्केट शेयर कम होने लगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था निरमा समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी कंपनियां समय के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाएंगी वो मार्केट से पीछे हो जाएंगी या मार्केट से हट जाएंगी। तो निरमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर, और वहीं निरमा अपना पैकेजिंग तक सही से नहीं कर पा रहा था। ये था निरमा का 1969 का पैकेजिंग और ये था निरमा का ईयर 2000 में पैकेजिंग। ये था इनका बिगेस्ट मिस्टेक जो कि इन्होंने पैकेजिंग में किया। और वहीं पे इनकी कंपटीटर की बात करें तो सर्फ वो धीरे धीरे सर्फ एक्सल बन गया। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है निरमा समय के साथ अपने एड्स में भी कुछ इनोवेशन नहीं किया। एक ही एड्स को काफी समय तक यूज करते रहे, जिसके कारण निरमा अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर नहीं दे पा रहा था। जो कंपनी एक समय पर 60% मार्केट कैप्चर करके
पूरे मार्केट को लीड कर रहा था, आज उसे धीरे धीरे लोग भूलना स्टार्ट कर दिए। प्लस निरमा ने 2005 आते आते और भी कई सारे बिजनेस में एंट्री की। जैसे 2003 में स्टार्ट हुआ निरमा यूनिवर्सिटी, और 2004 में स्टार्ट हुआ निरमा की फार्मेसी कंपनी निर्लाइफ, और 2014 में स्टार्ट हुई निरमा की सीमेंट कंपनी जिसका नाम था नुएको, जिसको अभी करसन भाई के दो बेटे राकेश पटेल और हिरन भाई पटेल मिलकर इंडिया का 11th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर इन इंडिया बना दिया है। और अभी रिसेंट की बात करें तो सितंबर 2023 में निरमा ने ग्लेनमार्क में 75% स्टेक लिया 5651 करोड़ में। थैंक यू।